बेमौसम बारिश से गार्डनिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे कि कल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, सुबह से लेकर रात तक जो है गिरती ही रही। मतलब कि थोड़ी थोड़ी बारिश तो गिर ही रही थी, उसके कारण विंटर की गार्डनिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने प्लांट को कैसे बचा कर रखा, क्योंकि जो विंटर की बारिश होती है बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी होती है हमारे विंटर प्लांट के लिए। स्पेशली जो है गुलदाउदी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। जैसे कि ये बर्ड्स ओपन हो गई हैं या जो बर्ड्स एकदम खिलने वाली हैं, खिल गई हैं, तो ये फ्लावर जो है फेड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, चलते नहीं। जैसे कि 2-2 महीने तक गुलदाउदी के फ्लावर चलते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर की बारिश गिर जाती है, पिछले साल भी गिरी थी, जिसके कारण सभी के गार्डन में गुलदाउदी खराब हो गए थे ऑलमोस्ट, और इनके फ्लावर जो है कुछ काले काले से हो जाते हैं। तो अब मैंने जो है फिर से विंटर गार्डन तैयार करने की तैयारी कर रही हूँ। तो इन सब प्लांट को मैंने कुछ को रूम में रख दिया था, कुछ को जो है छज्जे के नीचे रख दिया था। जो हमारी छत रहती है उसका छज्जा जो बना रहता है उसके नीचे रख दिया था। तो प्लांट तो मेरे सभी अच्छे से चल रहे हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग तो नहीं करी है, स्पेशली जो है क्राइसैंथेमम गुलदाउदी की तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी है। और यहाँ पर कॉप्सकॉम भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ प्लांट मैंने जैसा बताया छज्जे के नीचे, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कॉस्मोस है सेंसेशन, कॉस्मोस सेंसेशन। तो ये मैरीगोल्ड वगैरह इसी तरीके से रखे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जरबेरा वगैरह है, यहाँ पर थोड़ा सा नेट था मेरे पास में, तो ऊपर से मैंने ऐसा ही लगा दिया था। तो पानी तो इसमें जा रहा था लेकिन उतना ज्यादा नहीं जा रहा था। ये बालसम का प्लांट है, ये आप अपडेट भी देख लीजिए, अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और थोड़ी सी मिट्टी वगैरह गिर गई है, नेट पे जो डस्ट वगैरह थी वही है। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ हाइड्रेंजिया का फ्लावर, ये बहुत ही रेयर ही चलते हैं हम लोगों के यहाँ पर। मतलब गुजरात में इनके फ्लावर खिलना क्या, प्लांट ही सेव नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैंने प्लांट भी अच्छे से 1 साल से ऊपर का प्लांट हो गया मेरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग भी मैंने लगाई थी, कटिंग भी बहुत अच्छे से लग गई है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है बलून फ्लावर है, बलून प्लांट है, जिसमें पिछले साल का ही प्लांट है। आप देख सकते हैं काफी डैमेज सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कंद होते हैं, बल्ब होते हैं, उन्हीं से ये प्लांट फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वही है और बड़ा सुंदर सा फ्लावर है। यहाँ पर मैंने अपने पॉइंसेटिया को भी यहीं रख दिया था, क्योंकि बारिश पूरे दिन का बारिश का दिया हुआ था कि पूरा दिन बारिश होगी। और यहाँ पर जो मैंने ग्राफ्ट किए थे अडेनियम, सीडलिंग से जो ग्राफ्ट किए हुए अडेनियम थे वो हैं, तो काफी हेल्दी अभी भी चल रहे हैं, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुछ में तो कलियां भी बन गई हैं, फ्लावर भी ब्लूम होने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे टेरेस पे ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर कि थोड़ा सा शेड हो, जहाँ पे हम रख पाए। यहीं पर है, मतलब ओपन है ये, लेकिन थोड़ा सा साइड से दीवार होने की वजह से इधर पर थोड़ा सा शेड रहता है, लेकिन बारिश का कोई भी नहीं है इंतजाम। तो मेरा ओपन टेरेस ही रहता है, उसमें भी प्लांट जो है अच्छे ग्रो करते हैं। इन सब प्लांट को अब मैं फिर से शिफ्ट करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है जीनिया के प्लांट हैं और कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट हैं। जो जाफरी मैरीगोल्ड है वो हैं, जिनको मैंने पिछले साल की मदर प्लांट से कटिंग से लगाया था। यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेटअप जमाया है। तो पीछे साइड में जितने भी मेरे कॉप्सकॉम के प्लांट थे जो मेरे ही गार्डन से सैपलिंग से बने हुए थे, उनको लगाया है। और ये शॉपिंग के प्लांट है जो मैंने शॉपिंग करी थी। डॉग फ्लावर बर्बीना के 3 प्लांट लिए थे, और जो है डॉग फ्लावर का 1 ही प्लांट लिया था, यहाँ पर है। और ये है बिंका। तो अगर इनको मैं बारिश में रख देती तो एकदम पूरे ही खराब हो जाते ये प्लांट। और यहाँ पर ये पूरी लेयर जो है कॉप्सकॉम की है, जिसको मुर्गा कली बोला जाता है। ये ड्वाब वाले हैं, ये नर्सरी में बहुत रेयर ही मिलते हैं। और यहाँ पर सब बिंका हैं, ये भी सब मेरे पिछले साल के ही हैं। तो जो मैंने शॉपिंग करी थी वही है मेरे पास में, बाकी के सभी प्लांट पिछले साल के हैं। ये हॉली हॉक है जिसमें बर्ड्स बनने लगी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड कलर का बिंका है, जिसको मैंने कटिंग से लगाया था, तो रिपोर्ट किया, उसके बाद में इसको मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। तो शायद ये मर भी सकता है क्योंकि ये ज़्यादा पानी लग गया, इसको मैंने हटाया नहीं। ये गजानिया है, पिछले साल के ही प्लांट है, जो प्लांट पुराने हैं। तो ये कोई विशेष कलर नहीं है, लेकिन जो सीड से ग्रो हो जाते हैं या जो प्लांट बच जाते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसी तरीके से अब इनको मैं नेक्स्ट टाइम जो है, मतलब कुछ दिन बाद इनको रिपोर्ट कर दूंगी, दूसरे प्लांट में दूसरा सॉइल मिक्स दूंगी। ये है रेनी सीजन का बालसम, तो इसमें सीड बन रहा है, उसके बाद हटा दूंगी इसको। यहाँ पर जो है ये सब कटिंग से लगे हुए मेरे बिंका के प्लांट हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है। सब कटिंग से लगे हुए हैं, एक ही प्लांट में 3-3 कटिंग लगी हुई है। अच्छे से चल रहे हैं प्लांट, तो फिर दूसरा प्लांट ज़्यादा लाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं गार्डन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ।
मुश्किल से 2 घंटे ही दे पाती हूँ। पूरा दिन मिला के मतलब सुबह शाम मिलाकर, शाम को तो चांस ही नहीं मिलता है, रात हो जाती है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में मुश्किल से 1 घंटा ही टाइम दे पाती हूँ। यहाँ पर रेड कलर का बिंका है, बहुत सुंदर से दिखते हैं, एक ही टाइप के हैं लेकिन जो है रेड और पिंक में है, लाइट पिंक, डार्क पिंक और रेड। यहाँ पर पॉइंसेटिया है जो मैंने कटिंग से लगाए थे, और भी पॉइंसेटिया है मेरे पास में जिनको मैंने रिपोर्ट कर लिया है, तो धीमे धीमे वो भी रेडी हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए ये ही 3 पॉइंसेटिया हैं। ये देसी वैरायटी की पॉइंसेटिया हैं जो बहुत हार्डी रहते हैं। इनके मदर प्लांट भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। मेरे पास में मदर प्लांट जो पिछले साल का है वो भी अभी भी है मेरे गार्डन में। और यहाँ पर पूरी 2 लेयर मैंने लगा के रखी है, 2 लाइनिंग बना के रखी है गुलदाउदी के एक भी प्लांट परचेस नहीं किए हैं, जो कटिंग से लगाए थे वो हैं, और कुछ प्लांट पिछले साल के ही हैं जिनको मैंने फिर से दूसरे सॉइल में लगा दिया है। तो कुछ में बड्स ओपन होने लगी हैं, कुछ में बड्स बन रही हैं, कुछ में बड्स अभी बनी भी नहीं है। लेकिन ये प्लांट जो है पिछले साल का ही प्लांट है, ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसमें जो है बड्स ओपन भी हो गई हैं। अगर ऐसे प्लांट आपके होंगे और बारिश का पानी लगा होगा तो पक्का ही फ्लावर जो है काले पड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे फ्लावर। पिछले साल मेरे साथ में गुलदाउदी का ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि थोड़ा भी पानी गिरा तो फ्लावर जो है फेड हो गए थे। ये जो है ग्लाडिया है, ये भी सीड से ग्रो हुए ग्लाडिया है। ऐसे ही सीड गिरा देती हूँ और एक ही पॉट में काफी सारे जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उन्हीं को डिवाइड करके 6-7 गमले बना लिए हैं। तो इस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे जैसे ब्लूम होंगे वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। दिखने में फ्लावर बहुत अच्छे दिखते हैं। फ्लावर का कलर नहीं पता क्योंकि 2 तरह के मैंने सीड लगाए थे। यहाँ पर जीनिया रखे हुए हैं, जीनिया के फ्लावर भी फेड होने लगे हैं। दूसरी सैपलिंग जो जर्मिनेट हुई थी, आपके साथ में वीडियो दिखाया था, वो सैपलिंग जर्मिनेट हो गई थी सीड से, उनको भी मैंने छोटे छोटे पॉट में रिपोर्ट कर दिया है, तो आगे वो भी मेरे प्लांट अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा गार्डन अभी रेडी हुआ है। यहाँ पर कॉस्मोस सेंसेशन है जो कटिंग से लगे हुए थे, बारिश के टाइम पर लगाए थे। अब इनकी ब्लूमिंग आप देख सकते हैं, इनकी ब्यूटी देखते ही बन रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थोड़े से लेगी हो गए हैं, मतलब थोड़े से लंबे हो गए हैं, अगर हाइट छोटी होती तो और भी सुंदर दिखते। पीछे जो है तिथुनिया दिख रहा है ऑरेंज कलर का। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सेटअप जमाया है गार्डन का, क्योंकि बारिश आने की वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया था, तो थोड़ा सा ठीक से कर लिया है। अभी भी मैंने आपको एक पार्ट ही दिखाया, अभी मेरे गार्डन का आपको बहुत सारे प्लांट देखने बाकी हैं जो इधर उधर रखे हुए हैं, मैंने सेट नहीं किए हैं क्योंकि इसी में मुझे 2-2.5 घंटे लग गया है, तो इसलिए इतना ही मैंने आज आपको दिखाया है। तो इसी तरीके से गार्डन को डे बाय डे बढ़ाती रहूंगी। जो भी प्लांट है मेरे गार्डन में उन्हीं से उस गार्डन को तैयार करूंगी, क्योंकि शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, क्योंकि प्लांट उतने ही लाना ठीक है जितने की हम लगा पाएँ। तो जितने की मैं केयर कर पाऊंगी उतने ही प्लांट रखूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी पिछले साल का ही गजानिया है, पॉली बैग में मतलब ग्रो बैग में लगा हुआ है, 9 इंच के ग्रो बैग में। ये अपने आप ही सीड से जर्मिनेट हुआ था, इसी में पड़ा हुआ है, गर्मी के टाइम पर जर्मिनेट हुआ था। तो ये भी उसी की वैरायटी है, एक दूसरा कलर है। तो मेरे पास में 4 प्लांट हैं, पुराने ही हैं, कोई भी मैंने सैपलिंग वगैरह, यहाँ तो सैपलिंग मिलती नहीं है, और पॉट मतलब कि प्लांट वगैरह मैं नहीं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर गोमफ्रेना है, तो ये सब भी मुझे विंटर गार्डन में शिफ्ट करने हैं, तो इधर उधर लगे हुए हैं। ये कुछ प्लांट हैं कितनी भी बारिश गिरे इनको हटाने की जरूरत नहीं है। ये है अडेनियम, ये नया फ्लावर खिला हुआ है मेरे गार्डन में, तो इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया। इनके कॉडेक्स तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और या तो अच्छे ही हो जाएंगे या तो ख़राब ही हो जाएंगे। ये जो सीड से ग्रो किए थे प्लांट ग्राफ्टिंग के लिए, उसमें भी फ्लावर आ गया है। ग्राफ्ट नहीं किया है क्योंकि नई ब्रांच नया कलर मुझे नहीं मिला, इसलिए। तो जैसा ही कोई नया कलर मिलेगा तो फरवरी मार्च में ग्राफ्ट कर लूँगी। अभी तो ये जो है मैंने ग्राफ्ट किया था, इसका फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है। इसका कॉडेक्स भी बहुत सुंदर बनेगा, देखने में लग रहा है कि बहुत सुंदर कॉडेक्स रहेगा। तो इस तरीके से आप भी विंटर गार्डन धीमे धीमे रेडी कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको बताया था पॉइंसेटिया, मदर पॉइंसेटिया, तो ये है 2 साल पुराना मदर पॉइंसेटिया, जिसके कटिंग से मैंने पिछले साल भी प्लांट बनाए थे, इस साल भी बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। पिछले साल 3-4 बनाए थे, इस साल बहुत सारे बनाए हैं। उसी मदर प्लांट से पिछले साल ये बनाया था प्लांट। एक प्लांट मेरा डेड हो गया है बारिश में। और यहाँ पर जो है मेरे जो बंदर
रोज प्लांट खा गए थे उनमें न्यू ग्रोथ फिर से हो गई है, न्यू फुटाव आ गए हैं, काफ़ी अच्छे प्लांट अब चल रहे हैं। इनमें भी फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश गिरी थी। तो आज मैंने आपके साथ में एक पार्ट शेयर कर दिया है।